तुलसी की लकड़ी के 11 अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी की पौधा होता है तो वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रखरखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस तरह इस्तेमाल करना होगा शुभ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तुलसी की सूखी लकड़ी का बनाएं इस तरबंच। यदि आपके घर में तुलसी है और उसकी कुछ डालियां सूख गई है या टूटकर नीचे गिर गई है तो उनमें से कुछ लकड़ियों को एकत्रित कर लें। एकत्रित कर ली गई लड़की में से मात्र 7 लकड़ियां अच्छी वाली छांटकर उसका एक बंच बना लें। छटी हुई तुलसी की लकड़ी को शुद्ध जल से धोकर रख लें। उस धुले बंच को सूत के धागे से अच्छे से लपेटकर उसमें 7 गठान लगा दें। अब उस गठान लगे बंच की पूजा करें। अब इस बंच के जानिए 2 उपाय। पहला उपाय, इस बंच को गंगाजल में डूबाकर घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। दूसरा उपाय, इस बंच को डोट लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी और पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक उन्नति होगी। 1. तुलसी की लकड़ी से करें ये उपाय। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की 7 पतली तली सूखी लकड़ी का बंडल लेकर दीपक बना लें। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे सूत के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बनाने के बाद इसे घी में डूबा दें। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी नारायण, श्री राम आदि मंदिर में जाकर इस दीपक में घी भरकर जला दें। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही मौजूद मंदिर में इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। 2. तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे से बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगाजल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। 3. तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4. सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेंगे। 5. अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है
तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और इसे गले या फिर बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी। 6. शास्त्रों में तुलसी के पत्ते से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी साफ जगह पर रख दें और इस पानी से नहा लें। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो अपवित्र हो जाता है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। 7. तुलसी के पत्ते का करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर घर की शांति चली गई है तो तुलसी के 4-5 पत्ते लें और धोकर उसे पीतल के लोटे में साफ जल में डाल दें। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में सुख शांति का भी वास होता है। 8. तुलसी की मंजरी का करें ये उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका धन वापस मिल जाता है। साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़के। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 9. तुलसी की लकड़ी के करें उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और कुछ समय बाद उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। 10. सूखी तुलसी की पत्ती का करें ये उपाय। ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में लाभ होता है। 11. तुलसी की जड़ का करें ये उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है और तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने बाजू में बांध लें। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। 12. मानसिक तनाव दूर करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। 13. सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को 2 करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। 14.
सूखी हुई तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बेहद प्रिय है, फिर चाहे वे सूखी हो या फिर ताजी। मान्यता है कि तुलसी की एक पत्ती का इस्तेमाल करीब 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने वाले प्रसाद के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान करवाते समय तुलसी की सूखी पत्तियां पानी में डाल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अपने स्नान के पानी में भी तुलसी के सूखे पत्तों को डाल सकते हैं। मान्यता है कि इससे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। और इसके अलावा सूखी हुई तुलसी के पत्तियों को पढ़ाई करने वाले बच्चे अपनी कॉपी किताब के बीच में रख सकते हैं। इससे पढ़ाई में मन लगता है और सभी कार्य सकारात्मक रूप से पूरे होते हैं। और इसके अलावा तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगाजल में डाल कर पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इसके अलावा सेहत की दृष्टि से तुलसी की सूखी पत्तियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तुलसी की 7 सूखी पत्तियों को रोजाना पानी के साथ निगलने से सेहत अच्छी रहती है। 15 तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। वैसे ज्योतिष में मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को डोट घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष में तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर से बाहर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है, उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर न करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है, तब भी उस गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रही हैं, तब तक उसी गमले की पूजा कर सकती हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। सभी तरह की तुलसियों में से भी रामा तुलसी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से सबसे प्रमुख तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर न रखें और इसे घर के आंगन में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।